मुझे बता रही थी आप कि कौन कौन सी डाइट में हमारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें हमारा कोलेजन जो है वो माइनस ना हो चेहरे का और बॉडी का भी, जाहिर सी बात है क्योंकि हाथों से भी अगर कोलेजन चला जाए और आपके गाल से आंख के एरिया से तो फिर बुढ़ापा बहुत जल्दी आपको चेहरे पे नमूदार हो जाता है और रिंकल्स भी बहुत जल्दी जगह बना लेते हैं। तो हमें कोई ऐसी सब्जियाँ, ऐसे कोई फल बताएं जिनमें बहुत ज़्यादा कोलेजन पाया जाता हो। ठीक है। अच्छा फ़िज़ा, जैसे हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हम अपनी डाइट में एक तो डेली सैलड ऐड कर लें, ठीक है, दोपहर से पहले या 12 बजे के करीब खीरा और साथ में कैबेज लें और इसके अलावा आप कलर्ड वेजिटेबल्स जितनी भी डाल सकते हैं वो डाल लें, ठीक है, जैसे रेड बेल पेपर है और ग्रीन बेल पेपर और येलो, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कोलेजन होता है, ठीक है। तो इसकी एक स्मॉल अमाउंट लाइक 1 to 2 स्पून डालें क्योंकि कड़वी भी होती है, इतनी खाई नहीं जाती, ठीक है। लेमन ऐड करें, शिमला मिर्च, बिल्कुल शिमला मिर्च, ठीक है। और साथ में आप इसमें जो है अपना 1-2 फ्रूट्स, जैसे आजकल बेरीज आ रही हैं, स्ट्रॉबेरी आ रही है, ठीक है, आप वो ऐड कर सकते हैं। शहतूत है, उसमें भी होता है। फिर इसके अलावा एवोकाडो है, वो थोड़ा महंगा होता है, हाँ जी, थोड़ा वो तो बहुत कम टाइम के लिए आता है, महीने के लिए होता है, बस इसी तरह है। लेकिन ये कि चलिए ये सस्ते सोर्सेज है ना जो आप बड़े आराम से अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो कोई सी भी बेरीज जो आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आती हैं आप वो लें और अपने जो सैलेड बाउल है उसमें डालें और 12 बजे के करीब एज अ स्नैक आप उसको ले लें, ठीक है। और फिर खाने में रोटी कम करें, ठीक है, गंदम को कम करें, चीनी कम करें और जो है सैलेड में भी एडिड शुगर नहीं डालनी, आपने सिंपल उसको खाना है, ठीक है। अच्छा। और फिर जो फूड में आ जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो फूड में आप जैसे कलेजी है, ठीक है, सबसे अच्छा और सस्ता सोर्स है कि आप कोलेजन से ले सकते हैं। आप वीक में 2 से 3 पीसेस जो हैं वो आराम से खा सकते हैं, ठीक है। उसको आग में ऐसे सेक के खाना है या फिर उसको हम पूरा मसाला बना के पका के खाएं? अच्छा नहीं, ये हमारा वही गलत कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज़्यादा पकाने से वो जो रबर टाइप हो जाती है उस तरह की नहीं करनी, आपने थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है। 10 से 15 मिनट में हार्डली ये पक जाती है, इससे ज़्यादा बल्कि ये भी शायद मैक्सिमम टाइम हो। तो मैं तो कलेजी 6 मिनट में पका लेती हूँ। हाँ, 6 to 8 मिनट्स वैसे पक जाती है, तो आप उसमें आराम से उसके बाद तो वो पत्थर हो जाती है। वो कोई रबर और पत्थर टाइप नहीं बनाना, उससे पहले खा लेनी तो आपकी बॉडी को वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा। फिर इसके अलावा एक और सबसे अच्छी जो आसान एक टोटका है वो ये है कि बोन ब्रॉथ या जो हड्डियों का होता है, आप उसको 1 to 2 आवर्स से ज़्यादा पकाएं। बीफ या मटन? कोशिश करें बीफ या मटन जो आप ले सकते हैं, सूट करता है आपको, कुछ लोग मना भी होता है। बस उसकी हड्डियों का मिक जो है, हाँ, वो जो है वो आप उसमें पानी में बॉईल करें, कोई एडिड सॉल्ट कोई चीज़ नहीं डालनी और थोड़ा सा आप लेमन के ड्रॉप्स डाल के उसको पिएं। ठीक है जी। एक न्यूज़ की ब्रेक है, बहुत ज़्यादा तो हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देख रहे हैं मॉर्निंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ डॉक्टर मरियम है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आपको बता रही हैं कि कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ आपने खानी है कि आप एजिंग की तरफ जो है वो रवा दवा ना हो, बल्कि आपकी स्किन जो है बहुत जवान, खूबसूरत और मासूम सी लगे। जी बताइए। अच्छा, हम जैसे बात कर रहे थे कि एक तो अपना डे स्केड्यूल करें, ठीक है, उसमें से शुगर को कट डाउन करें, चीनी कम से कम पिएँ, एडिड कोई भी चीनी और नमक का इस्तेमाल कम करें, पानी आपने ज़्यादा पीना है, ठीक है। पानी आप 3 लीटर्स या आप इस तरह से कर लें सिंपल कि 1 लीटर वाली बॉटल जो है वो दिन में 3 दफ़ा आपने ख़त्म करनी है। और जैसे मैं आपको अपनी रूटीन बता देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठ के 2 ग्लास पीती हूँ बिफोर ब्रेकफास्ट और रात को सोने से पहले बिफोर बेड आपने 2 ग्लास पानी पीने हैं, तो 1 लीटर पानी आप बड़े आराम से पी सकते हैं। एग्जैक्टली। और बाकी को आप किसी भी लस्सी की फॉर्म में, कच्ची लस्सी जैसे आजकल बनाते हैं, बस नमक ना डालें, चीनी ना डालें, ठीक है, कुछ भी मत डालें और उसको सादा पी लें, तो वो गर्मी का भी तोड़ होता है और आपको फ़ायदा भी देती है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके मिल्क शेक्स आ जाते हैं, आप किसी भी फ्रूट का, आजकल स्ट्रॉबेरीज बहुत आ रही हैं और आप उसको चाहे आप दही योगर्ट में खाना चाहते हैं तो आप 2-3 योगर्ट में डाल लें, वरना अदरवाइज़ आप उसको मिल्क शेक बना के भी पी सकते हैं। आप इवनिंग टाइम ले लें और आपका इससे एक तो स्टमक भी फुल हो जाता है, एसिडिटी के भी इश्यूज़ थोड़े से बेहतर होते हैं दही और दूध के इस्तेमाल से, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये जो बाज़ार में कोलेजन की कैप्सूल्स और ये जो कोलेजन के शॉट्स आ गए, जो लोग बहुत पीना शुरू हो गए, क्या ये कारआमद हैं या फिर ये सारा वेस्ट ऑफ मनी है? एक्चुअली अभी इतनी रिसर्च नहीं है और कोलेजन जो है वो ऐसे बॉडी से इतना अब्जॉर्ब नहीं होता जो कि अवेलेबल है कैप्सूल फॉर्म्स में, तो आप नेचुरली भी हासिल कर सकते हैं। लाइक घर पे आप जो बोन वो ज़्यादा बेहतर है, वो एक तो बेहतर भी है और सस्ता भी है, ठीक है। उसमें सबसे ये है कि आप कोलेजन ब्रॉथ निकाल लें, लाइक के हड्डियों का जो है उसको 2-3 घंटे के लिए पानी डाल के छोड़ दें पकने के लिए, और जो निकले जो उसका निकलेगा बिल्कुल वो आप पी लें 1 कप, ठीक है, डेली एज अ मेडिसिन के तौर पर, ठीक है। तो आपको बहुत महंगा कोलेजन खाना नहीं पड़ेगा। और उसमें एक टिप ये है कि आप उसके अंदर थोड़ा सा लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, टू मेक इट एब्जॉर्बेबल, क्योंकि विदाउट विटामिन सी कोलेजन एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्या किसी सीड्स में भी कोलेजन हमें दस्तयाब हो सकता है? बिल्कुल, पम्पकिन सीड्स एक बहुत अच्छा सोर्स है और आजकल हमारे यहाँ बड़े आराम से मिल रहे हैं पम्पकिन सीड्स, तो आप वो भी खा सकते हैं, कोलेजन सोर्स होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद नहीं खानी, 8 से 10 आप डेली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई की। तो नाज़रीन, जिस तरह से अगर आपको कोई ऐसे है और एजिंग की तरफ आपकी स्किन जा रही है तो आपने ख़ास ख्याल रखना है। और अगर आपको कोई ऐसे डॉक्टर से जाके मिलना है जो आपको लगता है कि आपकी स्किन इरिटेशन की तरफ है, कोई चीज़ की एलर्जी हो रही है, तो प्लीज़ आप जाके किसी अच्छे, जैसे डॉक्टर मरियम है, इस तरह के कोई अच्छे डॉक्टर्स को आप रेकमेंड कीजिए, मिलिए, उनसे कंसर्न कीजिए। मगर वैसे अगर घर पे अपना ख़ास ख्याल रखना है तो पानी उन्होंने कहा है, एक उन्होंने हड्डियों का जूस कहा है कोलेजन के लिए, तीसरा उन्होंने कहा है कि हमने सब्जियों का और एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह, उनका इस्तेमाल जो है अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा करना है, तो फिर हम एजिंग से जो है थोड़ा बच सकेंगे। तो अपना सब ख्याल रखिएगा। और एक आखिरी जो है टिप ज़रूर दूँगी, गुस्सा कम किया कीजिए। ये जो हमारे गुस्सा करते हैं ना, ये जो बल आते हैं ना, ये अगर पक्के हो गए ना तो फिर ये आपकी शक्ल पे नुमाया सारी ज़िंदगी के लिए रह जाएंगे। और अपने फेस एक्सप्रेशंस को ज़रा कम इस्तेमाल कीजिए। अभी ब्रेक में भी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, तो मैं भी एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, मुझे नहीं देने, मैं आज बिल्कुल इस तरह बात करूँगी। हम कल आपसे मुलाकात करेंगे, मैं एक्सप्रेशंस यूज़ किए बगैर आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं एजिंग की तरफ नहीं जाना चाहती। और जितना हम इस तरह से बात करने के आदी होंगे तो उसके बाद हमारी स्किन बेहतर होगी। और लोग मुझे कह सकते हैं कि मैं एक रोबोट हूँ, और रोबोट जो है वो सारे काम करता है, बस एक्सप्रेशंस नहीं देता। तो मैं एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं एंटी एजिंग की तरफ रवा दवा नहीं होना चाहती। मैं अपनी स्किन को जवान, खूबसूरत और उभरता हुआ प्यारा खूबसूरत दिखाना चाहती हूँ।